हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में चौथा अध्याय लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। और दोस्तों, यह अध्याय में जेंडर बायस के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि कुछ काम लड़के ही करते हैं, कुछ काम लड़कियां ही करती है। हमारे भारत देश में ऐसा क्यों, इसके बारे में चर्चा की गई है। और दोस्तों, पेज नंबर 44 से 48 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, चौथा अध्याय है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो हमारे भारत देश में दोस्तों लड़के और लड़कियों के बीच क्यों भेदभाव किया जाता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। यह अध्याय के शुरुआत में लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। क्या हमारा समाज ही हमें सिखाता है कि लड़के का व्यवहार कैसा होना चाहिए, लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो समाज में स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक जैसी है। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे भारत देश में विभिन्न समुदाय के लोग बसते हैं, तो क्या सभी समुदाय में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा व्यवहार होता है? नहीं होता है। तो यह अध्याय में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों का अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। हमारे समाज में दोस्तों स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग महत्व दिया जाता है। और यह अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि स्त्री और पुरुष उनकी भूमिका हमारे समाज में कैसी है। क्या सभी को एक जैसे खिलौने बचपन में दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते हैं। यदि कोई गुड़िया यानी कि कोई स्त्री है, कोई छोटी सी बच्ची है, तो उन्हें खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। लेकिन कोई छोटा सा लड़का है तो उन्हें खेलने के लिए कार दी जाती है। तो यहाँ खिलौने में भी भिन्नता है। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करता है हमारा यह समाज। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। यानी कि पूरे जीवन में स्त्रियां अपने घरेलू कामकाज में ही रहती है, व्यस्त रहती है, तो उनके काम को काम नहीं समझा जाता, क्योंकि घरेलू काम में कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। दोस्तों, स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है वो भी इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो एक टाइटल दिया गया है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। यानी कि दोस्तों एक महासागर में द्वीप है जिसका नाम है सामोआ द्वीप। तो सामोआ द्वीप में बच्चे कैसे बड़े होते हैं, 1920 के दशक की यह बात है। तो देखो, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक ही भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यानी कि 1920 के दशक की बात है
और सामोअन समाज पर एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया है और यह रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो वो क्या काम करते थे वह हमें यहां समझाया गया है। इमेज आप देख सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है कि सामोआ द्वीप किस महासागर में स्थित एक द्वीप है। तो याद रखना यह प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक महासागर में स्थित है यह द्वीप जिसका नाम है सामोआ द्वीप। 1920 के दशक में यहां बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। और द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। दोस्तों, सामोआ द्वीप और आसपास में प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर में मछली पकड़ना उनका प्रमुख कार्य था। तो जो छोटे बच्चे किशोर हो जाते थे तो वो क्या करते थे, यह प्रशांत महासागर में सुदूर तक यात्रा करते थे मछली पकड़ने के लिए। देखो, वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। छोटे बच्चे, सिर्फ 2-3 साल के बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे तो उनके माता पिता या छोटे बच्चों की देखभाल करना बंद कर देते थे। तो यह 2-3 साल के बच्चे की देखभाल कौन करता होगा? उनका बड़ा भाई या बहन जिसकी उम्र केवल 5 या 6 साल की है। देखो, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2-3 साल का बच्चा जिसकी देखभाल उनका 5-6 साल का भाई या बहन कर रही है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसा कि मछलियां पकड़ना, जैसे मछलियां पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। इमेज आप देख सकते हैं कि जब कोई बच्चा 5-6 साल से बड़ा हो जाता था और 9 साल का हो जाता था तो उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो भी बदल जाता था। ऐसे फ्रेंड सर्कल में वो शामिल हो जाता था जो मछलियां पकड़ना या नारियल के पेड़ लगाने का कार्य करते थे। देखो, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसा कि मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। इमेज आप देख सकते हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं या मछली पकड़ रहे हैं। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। यानी कि जब तक लड़कियां 13-14 साल की होती थी, तब तक वो क्या करती थी, अपने से जो बड़े लोग हैं उनके छोटे मोटे कार्य करती थी या अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। लेकिन जैसे ही वो 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। वर्तमान में हमारे यहाँ जो परिस्थिति है, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट परिस्थिति यहाँ सामोआ द्वीप की है। यहाँ अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही लड़के खाना पकाते हैं और लड़कियां उनकी मदद करती है, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि लड़कियां खाना पकाती है और लड़के यदि चाहे तो मदद करते हैं,
वरना व्हाट्सएप या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, अपने फोन में से ही बाहर नहीं आते। कक्षा 7 का एक समोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, इमेज में आप देख सकते हैं, सामोआ द्वीप का एक छात्र है, कक्षा 7 में पढ़ रहा है और यह उनका स्कूल ड्रेस भी है। एक क्वेश्चन बनता है कि आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? यानी कि एक क्वेश्चन रखा गया है कि आप अपने कार्य को सामोआ द्वीप के बच्चों के कार्य से तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो हमें क्या उत्तर लिखना चाहिए कि सामोआ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वर्तमान में हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं। यह भिन्नता है। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। यानी कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो बच्चों की उम्र सिर्फ 2-3 साल की है, वो चलना शुरू कर देते थे, तो उनकी देखभाल उनके बड़े भाई बहन करते थे, जिसकी उम्र केवल 5 या 6 साल की है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, वे छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन हमारे माता पिता तो चाहे हम कितनी भी उम्र के हो जाए, हमारी देखभाल करते ही है। हमारे यहाँ क्या है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। हालांकि जिम्मेदारियां हम सबके ऊपर आ जाती है, लेकिन अपने माता पिता के लिए हम बच्चे ही रहते हैं। वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जब हम बड़े हो जाते हैं, तभी बाहर नौकरी करते हैं, घर की जिम्मेवारियां उठाते हैं, लेकिन सामोआ के बच्चों को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता था। 9 साल की उम्र में वो नारियल के पेड़ लगाते थे या तो मछली पकड़ने का कार्य शुरू कर देते थे। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, यानी कि 1960 के दशक में यहाँ मध्य प्रदेश की परिस्थिति को यह अध्याय में दर्शाया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हमारे भारत के सेंटर में स्थित है और अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी कि 5 राज्यों से सटा हुआ है मध्य प्रदेश। तो 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। तो यह आगे की बात हम करें तो कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। कब की बात है? 1960 के दशक की बात है, मध्य प्रदेश की बात है कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। यह गर्ल्स स्कूल की बात की गई है मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में। गर्ल्स स्कूल कैसा होता था? तो उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। यानी कि लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल बिल्कुल ही भिन्न था मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़के
सड़कों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, या तो साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए लड़के सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में ही जाती थी। दोस्तों, लड़कियां हमेशा समूह में ही स्कूल जाना या घर जाना क्यों पसंद करती थी? वैसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती थी? तो इसका सही उत्तर है, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला न कर दे। इसीलिए लड़कियां समूह में स्कूल या घर जाना पसंद करती थी। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनसे पूछेंगे कि आपका बचपन कैसा था और आप यह बुजुर्ग व्यक्ति के बचपन और अपने बचपन की तुलना करें तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का बचपन किस तरह भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। जो हमारा वर्तमान समाज है वो भले ही हम शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। क्या लड़के और लड़कियों को एक समान खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं? आप भी अपने घर में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लड़कियों के खिलौने इमेज में आप देख सकते हैं। लड़कियों को दोस्तों कुछ इस तरह के खिलौने दिए जाते हैं, जबकि लड़के के खिलौने कैसे होते हैं? कुछ इस तरह के। तो लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? यानी कि उन्हें बचपन में ही सिखाया जाता है कि वो एक पुरुष है या स्त्री है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। यहाँ एक बार फिर से पढ़ो, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। यानी कि लड़कियां कुछ ऐसे विषय चुनती है जो पढ़ने में इजी हो और उनके जीवन में कोई दोस्तों दखल अंदाजी न हो, ऐसे विषयों को पसंद करके वो आगे बढ़ती है और लड़के अपनी तरह के सब्जेक्ट पसंद करते हैं। जैसा कि यदि मैकेनिकल इंजीनियर की बात हो तो वो लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात हो तो लड़कियां यह विषय ज़्यादा पसंद करती है। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। बच्चों को यह अध्याय में एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले
या समूह में भी कर सकते हैं। यानी कि छात्र को एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने आसपास की जो गली है जहां पर बच्चे खेलते हैं, अपने आसपास का कोई गार्डन है जहां पर ये बच्चे खेलते हैं, उनका चित्र बनाइए और आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है कि जो भी चित्र बनाया है इसमें ज्यादा लड़कियां हैं या लड़के हैं, और लड़कियां कौन सा काम करती है, लड़के कौन से काम करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के के चित्र है? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देती है? तो यह एक क्वेश्चन अध्याय में दिया गया है जिसका हम सही उत्तर दे सकते हैं कि ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी भी ऐसा समय है जहां कई परिवार लड़कियों को ज्यादा देर बाहर भेजने से डरते हैं। कई लड़कियां इसीलिए बाहर नहीं आती जो पढ़ रही होती है, कुछ अपना घर का काम करने में व्यस्त होती है। कई लड़कियों को खुद ही बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए दोस्तों शायद हो सकता है कि लड़कियां कोई भी पार्क या सड़कों पर कम दिखाई देती हो। एक और क्वेश्चन, क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? यानी कि आपने जो चित्र बनाया है, चित्र में लड़कियों के स्थान पर लड़कों को रख देना है और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रख देना है, तो दोनों की एक्टिविटी में आपको ऐसा महसूस होगा कि यह चित्र में मैंने कुछ गलत किया है। यह क्वेश्चन का उत्तर हम क्या दे सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति में दुनिया ने लड़कों और लड़कियों के काम बांट दिए गए हैं। हमारे समाज में दोस्तों लड़कों और लड़कियों के काम बांट दिए गए हैं। जैसे लड़कियां घर का काम संभालती है, पुरुष बाहर जाकर नौकरी करते हैं, बस रिक्शा जैसे साधन चलाना यह काम पुरुष करते हैं, क्योंकि अभी भी पूर्ण रूप से महिलाएं हर काम में स्वतंत्र नहीं है। हमारे भारत देश में ज्यादातर महिलाएं दोस्तों बस या रिक्शा नहीं चलाती है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ ऐसी घटनाएं भी नजर आती है कि कुछ स्थानों पर महिलाएं भी रिक्शा चला रही है और अब तो महिलाएं पायलट भी बन गई है, यानी कि विमान भी उड़ा रही है। जबकि कई जगह ऐसी भी है कि वायुयान चलाना, रिक्शा, बस, इस कामों में महिलाएं भी दिखाई दी है। कई जगहों पर ऐसे काम करने के स्थान बदलने से विपत्ति आ जाती है, तो कहीं महिलाओं की सराहना की जाती है। यानी कि दोस्तों कोई समाज में यदि ऐसा काम महिलाएं करती है तो महिलाओं पर विपत्ति आ जाती है, और कोई समाज में महिलाएं ऐसा काम करती है तो उनकी तारीफ भी की जाती है। यहाँ यह अध्याय के पहले पार्ट को खत्म करते हैं। इसी अध्याय में दूसरे पार्ट की चर्चा हम कल करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।